सोसाइटी को छोड़िए, समाज कभी भी आपका साथ देने वाला नहीं है। कुछ दिन में आप भी मर जाएंगे, जो सुन रहे हैं वो भी मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे, फिर चले जाएंगे। ना किसी के अभाव में जो जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये तुम्हारी जिंदगी अपने स्वभाव में जियो। सबसे कीमती है स्वतंत्रता, आजादी। सवाल आप लोग पूछिए जरा। हम लोग का समस्या ये है कि आप लोग शादी पे थोड़ा बात करिए कि सर इतना एज हो गया है, सर अभी तक शादी को लेकर के कभी कभी मतलब मैक्सिमम कुछ लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करनी चाहिए। और हम आज डायरेक्ट सर से सुनना चाहते हैं कि सर इस पे क्या विचार रखना चाहते हैं अपना। आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि हाँ यही है जिससे हम ज़िंदगी जिसके साथ गुजार सकते हैं। और इसके सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि शादी भी ज़रूरी नहीं है। ये जो हमने समाज में बना रखा है, रिचुअल कह लूँ या फिर यूँ कह लूँ कि सोशल बाउंड्रीज, सोशल बाउंडेशन कह लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताकि सभी गवाहों के बीच में हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई है तो अब हम लोग सेपरेट नहीं हो सकते, किसी तरीके से निभाना ही है, समाज में लोग क्या कहेंगे। तो इन दायरों से मैं बाहर रहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ किसी की भी शादी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि जज कोई और कर रहा है, जीना किसी और को है। तो कितना ये वाहियात चलन है या प्रचलन है, ये बहुत दुख की बात है। शादी आप तभी कीजिए जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति कंपेटेबल है, सूटेबल है, दोस्त बनने लायक है, तभी करना चाहिए, चाहे समय जितना लग जाए। इसलिए नहीं कि हमको शादी करना है तो जो आए सो उससे कर लें, ये नहीं होनी चाहिए स्थिति। आपके पास कोई एक व्यक्ति है जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, आप उसी से शादी कीजिए। दोस्ती, अगर दोस्ती नहीं है तो फिर वो शादी किसी काम की नहीं। शादी का मतलब ये है कि लड़का अपने आप को विकसित करेगा और लड़की भी अपने आप को विकसित करेगी, हर तरीके से, अपने व्यक्तित्व का, अपने आर्थिक स्थिति का। और जब वो एक स्टेज को पहुंच जाएंगे तभी शादी होगी। उसके पहले आप साथ रह सकते हैं, सब कुछ जायज़ है, लेकिन शादी नहीं होगी। शादी उसी स्थिति में होगी जब आप कंप्लीट डेवलप हो गए, मतलब आपने एक सोशल वो बना ली तब। तो वहाँ एक टारगेट रहता है हर व्यक्ति के लिए कि मतलब आपको शादी करना है तो उसके पहले अपने आप को साबित करना है। हमारे यहाँ इस तरीके कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो है कि वो कैसे कि लड़का खराब है तो क्या शादी कर दीजिए, लड़की बिगड़ रही है तो क्या शादी कर दीजिए, वही सुधारेगी। जैसे सारी समस्या का समाधान वो शादी सुधार दे, मतलब वो ऐसी कोई मशीन नहीं है। और उसका सिर्फ नुकसान होता है। एक तो मतलब जिस व्यक्ति की शादी हो रही है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, आप शादी करेंगे उसके बाद आपकी जो नई पीढ़ी आएगी वो भी खराब होगा, मतलब 3-3 पीढ़ियाँ पीटी जाती हैं। तो हमें लगता है कि सफलता किसे मानी जाए? पूरा जीवन भर साथ रहने को सफल माना जाए, या 10 साल बहुत खुश जिए और फिर डिवोर्स हो गया उसे सफल माना जाए, फिर दूसरी शादी हो गई? तो जब मैं इस तरह देखता हूँ तो कई चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि आपके ज़िंदगी में जो पीस ऑफ माइंड है उसी से आप डिस्कवरीज कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं आप। तो ये देखेंगे ना कि भले ही हम कितना भी राग अलाप लें अपने देश का, लेकिन हर मामले में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आगे हैं, हर इंडेक्स में। वो क्यों आगे हैं? वो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें डिवोर्स रेट 50% है। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि क्या हमारे कारपोरेट कल्चर में, जॉब में, स्पोर्ट्स में, क्लासेस, हायर एजुकेशन में रेशियो सही तो है नहीं। 20 लड़कियां हैं, 200 लड़के हैं, तो एक लड़की के ऊपर 4-4, 5-5 लड़के हैं। अब एक बंदा बात भी कर रहा है, दोस्ती भी चल रही है, तो उसे स्लट की तरह बोल रहे हैं कि वो वेश्या है, तो ये है। 4 लड़कियों के साथ बात कर रही है तो वो तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति है कि सबको घुमाती है। जबकि हो सकता है ऐसा ना हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है ना, क्योंकि एक लड़की के ऊपर 4-5 लड़के हैं। वहाँ पे ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, है ना, वहाँ पे रेशियो बराबर है। और आप इस अंदाज से लगा सकते हैं वहाँ के डेवलपमेंट और थॉट प्रोसेस कि लड़की जब लड़के से बात नहीं करती है तो वहाँ पे इलाज चलता है कि मानसिक रोगी है ये, और लड़का जब लड़की से बात नहीं करता है तो उसे मानसिक रोगी बोला जाता है।
यहाँ पे ठीक उल्टा है, यदि लड़का लड़की बात करते हैं तो उसको बाइकआउट किया जाता है, गलत बात है। तो मेरे से जब कोई पूछता है कि कितना हद तक ये सही है, तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल हमारा इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है, वो ग्रेजुअली ही हो सकता है, अचानक से मिक्स कर देंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे दोस्त बहुत सारे जगह हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या बताते हैं पता है? वो बताते हैं कि 17-18 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वो उसमें भी वो ट्राई कर रहे होते हैं कि अब इंडिपेंडेंट हो, और 18, 19, 20 जाते जाते वो अलग से फ्लैट लेते हैं, किसी कितना भी धनी घर का हो वो अलग से फ्लैट लेते हैं, अपने फीमेल फ्रेंड्स बनाते हैं, साथ में भी रह सकते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं वो, और घर से पैसे नहीं लेते हैं वो, ताकि पैसे का महत्व समझें। और शादी यहाँ प्राथमिक हो गया है, जबकि शादी द्वितीयक तृतीयक होना चाहिए, उसका कोई जगह ही नहीं रहना चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये निहायत व्यक्तिगत मामला है। तो प्राथमिक क्या चीज़ है? प्राथमिक काम होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य काम होना चाहिए, ताकि कार्य वर्क एक गोल हो, मतलब हाँ, उससे समाज को कुछ लाभ हो, आपको कुछ लाभ हो, इस पे बात होनी चाहिए समाज को, कि वो व्यक्ति निकम्मा है, इसकी आलोचना होनी चाहिए। वो व्यक्ति काम करता है, समाज के लिए काम करता है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस बात की आलोचना नहीं होनी चाहिए कि वो शादी नहीं किया तो वो अच्छा आदमी नहीं है। हमारे यहाँ जीवन के केंद्र में क्या है? शादी है, जबकि होना चाहिए जीवन के केंद्र में काम। सबसे पहले काम पे चर्चा, मतलब आपके समाज में आपकी सार्थकता आपके काम से है, आपके जानने के बाद उससे आपको याद किया जाएगा। आप किसी व्यक्ति से पूछ दीजिए कि आप अपने दादा का नाम बताइए, परदादा का नाम बताइए, नहीं बताएगा। नाम थोड़ी चलता है, काम चलता है। कोई व्यक्ति 200 साल पहले 300 साल पहले कुछ काम किया है, आज भी उसको याद किया जा रहा है। तो केंद्र में काम होना चाहिए, और जिस दिन इस समाज के केंद्र में काम हो जाएगा, शादी अपने आप वो कहीं किनारे साइड में बैठ, उस पर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब बहुत साधारण चीज़ को हम लोगों ने बहुत अति गंभीर बना दिया। एकदम व्यक्तिगत मामला है ना, कोई शादी करे या ना करे, इससे किसी को क्या तकलीफ होने वाली? कोई शादी नहीं ही करे और उससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हों, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा गोल है किसी के पास, तो उसके लिए शादी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सामान्य ज़िंदगी जीनी है, रुचिकर ज़िंदगी गुजारनी है, बहुत ज़्यादा आपको जीवन में मतलब ये अप्स एंड डाउन ये नहीं देखना है, कुछ विस्तृत अनुभव नहीं लेना है, तो उसके लिए ठीक है, सामान्य ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप शादी उदी कर लीजिए। एक लड़की के अंदर क्या है, कपड़े के अंदर सब जानते हैं, फिर भी हम लोग क्यों कपड़े पहनते हैं? क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट का साइड इफ़ेक्ट्स है ये। क्योंकि आप ये ज़्यादा ब्रेन होने का इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि आप सब कुछ देख के आपके अंदर वो इंटेंसिटी सेक्स का आएगा जो एक जानवरों में एक हीट पीरियड से के बाद पहले नहीं आता। तो सिगमंड फ्रायड है ना, जो साइकोएनालिसिस के फादर कहे जाते हैं, वो बताते हैं कि 24 घंटा सेक्स चलता रहता है, कहीं भी लड़की देखा नहीं दिमाग में आने लगता है। तो इससे बचाव का एक हम लोग जरिया बनाएं कि भाई कुछ बाउंड्रीज बना देते हैं, अब तुम इसी के साथ रहोगे, अब तुम नहीं देखोगे। लेकिन पता करिए जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो कितने घातक हैं। शादीशुदा लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक निगाह से लड़कियों को देखते हैं, बल्कि वो लोग जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बल्कि वो कम देखते होंगे। जो शादीशुदा लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी से लगा हुआ हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम देखिए, बोलते तो नहीं है ना कोई कि हमको पत्नी मेरी तरह नहीं मिली, अब ये बोल भी नहीं सकते हैं किसी से, क्योंकि अब साथ में तो जीना ही है। मतलब शादी जब आप करते हैं तो उससे आपको क्या क्या चीज़ मिलते हैं, ये एक है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो लाभ आपको मिलते हैं। मान लीजिए उसमें एक प्रमुख तो है कि सेक्स, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप उसको किनारे कर दीजिए तो शादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, मतलब पहला तो लोगों के दिमाग में ही चलता है, अक्सर आप सुनते होंगे, कहते हैं शादी की एक उम्र होती है, केवल सेक्स वाला लेके बोलते हैं वो।
उसको शादी की हटा उम्र क्यों होती दीजिए, है? उसको सिर्फ हटा दीजिए तो फिर शादी की उम्र क्या अच्छा मेरे से शादी की बात कोई करता है हाँ। तो वो पहले ही बोलता है कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें जरूरत होगी कोई साथ देने का, तो सबसे करीब वाइफ होती है, ऐसे बोलते हैं। अब वो भावनात्मक हुई, तो वो जब वो उस समय तो सेक्स वाला अब वो नहीं सेक्स आता वाले, अब वो भावनात्मक बात वो हो। वाला दूसरी बात हो हाँ। गई। लेकिन जब उसी टाइम पे जब मैं कहता हूँ कि मैं तब 70 साल में भी शादी कर सकता हूँ, तब कहते हैं एक उम्र होती है। जब उम्र बोलता है वो सेक्स बोलता है, वो उसका सीधा इंटेंशन होता है कि सेक्स करने की एक उम्र होती है जो आप में अब तब नहीं रहेगी, और बच्चे पैदा नहीं कर सकते आप। सेक्स को लेकर थोड़ा सा सोसाइटी खुलेगा तो तय है कि शादी का दर अपने आप कम होगा और पॉपुलेशन भी कम होगा, ये दोनों चीज़ होगा। क्योंकि मतलब अधिकांश गांव वगैरह में शादियां, उनके पीछे यही है कि अब दूसरा कोई माध्यम नहीं है, तो आपको मजबूरी में सेक्स के लिए शादियां करनी होती। आइंस्टाइन के पिता का नाम याद है आपको? अल्बर्ट, वैसे आइंस्टाइन तो सरनेम है। आइंस्टाइन के पिता का भी नाम आपको याद नहीं है, और आइंस्टाइन के बेटों का भी नाम याद नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम जानते हैं। कौन सा जनरेशन चला बताइए, दुनिया के लिए क्या जनरेशन है उनका? तो जो आप करते हैं इस दुनिया में उसी से आप जाने जाएंगे, इन जनरेशन का कोई मतलब नहीं है। शादी एकदम भौंडे रूप में आ चुका है, अब इससे ज़्यादा विकृत रूप शादी का नहीं होगा, या एकदम सबसे भौंडा रूप चल। दो लोग तय किए कि हम एक साथ रहेंगे, तो इसमें पूरा एक मतलब पूरा मजमा लगाने की क्या जरूरत वो है? करने के लिए ये क्या मतलब, ये कोई प्रदर्शन का विषय है? प्रेम कहीं प्रदर्शन का विषय होता है? उनको गवाह बनाते हैं शायद हाँ ना? बताइए क्या फर्क है, बताइए। इंसान में क्या फ़र्क हो सकता है? कोई किसी कास्ट का हो, हमारा किसी से दिल मिल जाए, वो किसी कास्ट का हो, ये क्या मैटर करता है? लेकिन समस्या ये है कि फिर आपको लौट के उसी सोसाइटी में जाना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, तो आप हमेशा उन बातों को, वो जो अपनी वो कॉस्टिक कमेंट आप पे करते हैं, वो सब चीज़ें आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार नहीं झेल पाए, तो वो मजबूरी है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। अब जैसे ही वहाँ से कहीं बाहर निकलते हैं, आपको स्पेस मिलता है, आप बदल जाते हैं। वहाँ कुपमंडूक आप बने हुए हैं। एक लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, जनरली यही इसी पे बेस्ड होती हैं चीज़ें, और पूरा एक प्लॉट होता है उसका, उसमें विलन्स होते हैं, वो अटैक करते हैं, और वो काफ़ी इमोशंस होते हैं। जब वो लास्ट में जब वो मिल जाते हैं तो कई बार मैं तो देखा हूँ खड़े होकर तालियां बजाते हैं सब। विवाह एक मूवी थी, तो खड़े होकर मैं देखा था हॉल में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं सब, कि सुंदरता दिल से आत्मा से होती है, चेहरे पे क्या, इस तरह का सब खड़े होकर अपना ताली बजा रहे हैं कि हम तो इनर ब्यूटी से मोहब्बत थी, हमें प्रेम था, बाहर क्या फ़र्क पड़ता है, इस टाइप का तो खूब लोग तालियां बजा रहे हैं। इंटरकास्ट में भी तालियां बजा रहे हैं, है ना? लेकिन जब अपने घर में जब बात होती है तो अगेंस्ट हो जाते हैं। सोचिए, मतलब ये प्यार सबको चाहिए, मतलब प्यार सबको चाहिए, लेकिन कोई प्यार करने लगता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, दुश्मन बन जा रहे हैं। इतनी मैच्योरिटी मतलब लोगों के पास अभी नहीं तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के थ्रू किया जा सकता है, वही मैं एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, परिवर्तन होगा ही, समझ रहे हैं, करना ही पड़ेगा। सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो सब बताइए। शादी कर रहे हैं कि नहीं आप? वही तो उसी बात पे, मतलब ये नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं मतलब नहीं कर रहे, नहीं दूसरे को नहीं बताना, अपना बताइए आप। योग्य लोग मिले, आप अपना बताइए। योग्य लोग मिले तो क्या मतलब कहीं से ऐसे रखा हुआ थोड़ी, आपको सर्च करना होगा। तो सर्च किया जाता है। तो सर्च कर रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, सर्च कर रहे हैं कर रहे हैं, अच्छा। कर रहे हैं तेजी से कर रहे हैं। कर रहे हैं तेजी से। देखो, मैं तो बल्कि मैसेज दूंगा यूथ को कि जब तक तुम अपने खुद से चीज़ें अच्छे से जीने लायक न बनो, इंडिपेंडेंट ना हो, तुम भले ही पूरा ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देना, पर शादी मत करना। मैं तो यही कहूँगा। एक व्यक्ति था, वो उसकी लड़की थी, दो लड़की थी, तो नौकरी वोकरी करता था, किसी छोटे पद पे था, तो किसी मित्र से सलाह ले रहा था कि मतलब हम क्या करें, मतलब इन लड़कियों की शादी वगैरह करनी होगी, पैसा वगैरह अभी से जमा करना होगा, बचाना होगा। तो उसके मित्र ने सलाह दिया कि नहीं, तुम जो पैसा उनकी शादी के लिए बचाना चाहते हो, वो पैसा तुम खर्च करना शुरू करो इनके पढ़ाई लिखाई पे, और इनका वातावरण बदलो, इनको बाहर भेजो। तो उसने, वो साधारण सिपाही उपाही में वो काम करता था व्यक्ति, तो उसने अपनी दोनों बेटियों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और खूब अच्छे संस्थान में पढ़ाया, जी खोल के पैसा खर्च किया पढ़ाने में। लड़कियां ठीक ठाक पढ़ गई, और फिर वहाँ उसका नतीजा ये हुआ
कि दोनों लड़कियों ने अपने हिसाब से शादियां की। प्रेम कर लिया और जिनसे प्रेम किया उनसे फिर विवाह की भी बात। और संजोग से देखिए कि वो एक लड़की जिस लड़के से शादी की, वो शादी के 1 साल बाद वो सिविल सर्वेंट, और दूसरी लड़की जिससे शादी की वो किसी कंपनी का बड़ा CEO। हाँ, तो वो मित्र फिर मिले तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने पैसे थे, मतलब शादी के लिए कितना इकट्ठा किए थे। तो बताया कि मतलब इतना पैसा में तो हम एक सिपाही भी वो नहीं ढूंढ पाते, दूल्हा नहीं ढूंढ पाते। वो शादी इंटरकास्ट ही हुई, लेकिन अब मान लीजिए कि इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति है, इतनी बढ़िया शादी हो रही, तो वहाँ अब कास्ट क्या मैटर करता है। कोई किसी कंपनी का CEO है, कोई कहीं का DM है, तो वहाँ यह मैटर करता है कि कौन सा कास्ट है। तो इसी अच्छा इसी नोट पे एक मैं बताना चाहूँगा कि जिसको आप आइकॉन मानते हैं, है ना, आइडियल मानते हैं कि बॉलीवुड हीरो हीरोइन और नेता लोग और ऐसे बड़े बड़े जिनको आप फॉलो करते हैं, दिन रात देखते हैं और आदर्श मानते हैं, वो तो इंटरकास्ट करते हैं। आपके पास इतना भी सेंस नहीं है। माँ बाप के लिए भी बोल रहा हूँ और बच्चों के लिए भी। कितनी अजीब सी चीज़ है ये, इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और नेताओं में है। लेकिन यहाँ पे जब अपने बीच में बात होती है तो कहते हैं वो लोग बड़े लोग हैं, तो तुम छोटे क्यों बने रह गए भाई? तुम भी बड़े हो जाओ। सोच से तो बड़े हो ही सकते हो। मान लो धन नहीं है तुम्हारे पास, कम से कम सोच तो अच्छी रख ही सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि सोच बड़ी रखिए। माँ बाप को यही बोलूँगा, और बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। शादी करके जीना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं करके जीना चाहते हैं तो ठीक है। बेटियों को भार न समझे, बेटी घर में रहते हुए ज़िंदगी गुजार दे, कोई दिक्कत नहीं। सोसाइटी को छोड़िए, समाज कभी भी आपका साथ देने वाला नहीं है। वो ताना मारता है, मारता रहेगा। शादी करेंगे तो भी, उसके हिसाब से कब तक आप अपनी ज़िंदगी को सेट करते हैं? कुछ दिन में आप भी मर जाएंगे, जो सुन रहे हैं वो भी मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे, फिर चले जाएंगे। मरना हम ही को होता है, मरने कोई दूसरा नहीं आता है। आपकी जगह कोई दूसरा नहीं मरेगा, दूसरा नहीं मर सकता है। तो वैसे ही जीना भी हमको है, तो हमको जीने दीजिए, हम अपने हिसाब से जिएंगे ना। ये जैसे अक्सर बोलते रहते हैं, तो मैं 3 लाइन बोलता हूँ कि न किसी के अभाव में जो जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये तुम्हारी जिंदगी अपने स्वभाव में जियो। वाह, क्या बात है। तो यही है कि बच्चों, तुम लोग अपने मर्जी के अनुसार शादी करना। फिर उपदेश नहीं देना है। लास्ट में उपदेश नहीं देना है। अपने मर्जी के अनुसार शादी करना, और शादी तभी करना जब तुम अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाना, 1 रुपए का मोहताज न होने पर रुपए का स्वतंत्रता, और हाँ स्वतंत्रता, और माँ बाप संभल जाइए। बस सबसे कीमती है स्वतंत्रता, आज़ादी। उसके बाद कोई शादी या कोई बर्बादी किया जाएगा तब। तो ये मेरे दोस्त हैं OP राय यायावर, पूरा नाम बोलते रहा हूँ, हालांकि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, राय हटा भी सकता था। इन्होंने 3 बुक लिख रखा है, बहुत बड़े ऑथर हैं। मैं इनकी बुक्स पढ़ा हूँ और बहुत शानदार राइटर हैं। कई बार तो मैं इनको बोला हूँ, लेकिन एग्री नहीं करते हैं बड़प्पन में कि आपके अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो प्रेमचंद की याद दिलाते हैं। कई और लोग भी मेरे से बोले हैं इनके एब्सेंस में। तो हमें इनकी बुक पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और इनकी जर्नी बड़ी शानदार रही है। कभी इनके बारे में डिटेल में बात करें कि इनका एक्सपीरियंस जीवन का कैसा रहा। OP राय यायावर, बल्कि यायावर कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनको पता नहीं है, यायावरी तो मतलब वो है एक तरह से घूमना फिरना, है ना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। तो ये इंडिया को हर जगह से नाप चुके हैं, ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हैं, चप्पे चप्पे को महसूस कर चुके हैं। ये बस दुनिया को महसूस करना चाहते हैं। ये देखते हैं कब हम लोग का फॉरेन ट्रिप होता है। हम लोग